मध्य प्रदेश में आज एक तरफ जहां भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति महासम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी ओर जबलपुर में कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन किया। दिग्विजय सिंह ने मंच से दूरी बनाते हुए आमजनों के बीच बैठकर सभा में हिस्सा लिया। पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया ने उन्हें मंच पर चलने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। हम आपको बता दें कि ग्वालियर के एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मंच पर जगह नहीं मिली थी। तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि वे अब किसी भी मंच पर नहीं बैठेंगे। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही कार्यक्रम के दौरान रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने मंत्री विजय शाह की आलोचना करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिया गया बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में अब तक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज कोई आदेश से रोजगार नहीं मिलने वाला। ये अगर रोजगार आता है तो एक विश्वास से आता है। मैं मुख्यमंत्री था, मैं सबसे कहता था, उद्योगपतियों से कहता था आप मध्य प्रदेश में आइए। वो कहते थे कि मध्य प्रदेश सबसे इतना भ्रष्टाचार है, हम कैसे आए। तो ये आज हालात है अपने प्रदेश की। और हमारा भटकता हुआ नौजवान, जब मैं नौजवान को देखता हूँ भटकते हुए, मुझे बड़ी चिंता होती है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि यही नौजवान हमारा भविष्य है। पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर संघर्ष में मैं आप सबके साथ हूं। हमारा जो भी योगदान हुए हमेशा आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता ही देश को मजबूत करती है और एक रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए वो लोग जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनसे डरना नहीं। जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो देश को आस थी कि पाक कब्जे वाला कश्मीर भारत का अंग बनेगा, ऐसी आशा थी। पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। अगर इंदिरा जी ने 14 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को 2 कर दिया तो इतने साल बाद, 30 साल 40 साल बाद भारत की सैन्य और ताकत में कोई कमी नहीं थी, अद्भुत और अकल्पनीय थी। पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। साथियों, ट्रंप डिक्टेट कर रहा था मोदी को। मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर के ताज है देश का प्रधानमंत्री। पर जब वो अमेरिका से डिक्टेट होते हैं तो देश के सम्मान पे असर आता है। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम कहाँ अटैक करेंगे। ये देश की सेना का अपमान हुआ है। मोदी जी आज आए हैं भोपाल में सिंदूर कार्यक्रम, मां अहिल्या की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने आयोजन किया। पर 25 बहनों का रोज बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर भी गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। बालाघाट में 4 आदिवासी बेटियों को दरिंदगी के साथ रात भर रोनते रहे लोग, उसका उत्तर नहीं मिलता है। एक बहन की बच्चा दानी निकाल के बलात्कार कर दिया खंडवा में। ये क्या हालात है। मोदी जी, उस 3000 का बहनों के सिंदूर का क्या हुआ जो आपने महीने मोदी गारंटी दी थी। आज मैं समझता हूं कि देश की सीमा, सेना और भारत माता के लिए एक एक देशवासी, एक एक कांग्रेस जन अपना सर कटाने को तैयार है। पर लोकतंत्र जिंदा रखना है, ये भी हमारा ही दायित्व है। इसके लिए हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। बताओ मोदी जी, आपने विजय शाह को क्यों नहीं हटाया? बताओ मोदी जी, आपने देवड़ा जी को क्यों नहीं हटाया? या तो उनको हटाओ या उनका नागरिक अभिनंदन करो। 2 बात ऐसे कैसे चल सकती? आप सेना का सम्मान भी करते हो और अपमान करने वालों को साथ भी बिठाते हो। इसका उत्तर प्रदेश और देश चाहता है। राहुल गांधी जी नायक है, नायक जातिगत जनगणना के। राहुल गांधी जी नायक है देश के संविधान के रक्षा के, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के। राहुल गांधी जी 3 तारीख को आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में। मूल भावना है संगठन सृजन का कार्यक्रम, पर एक नायक की भूमिका में आ रहे हैं। जातिगत जनगणना का अगर कोई एक व्यक्ति था जिसने आवाज लगाई, वो सिर्फ राहुल गांधी थे। नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा। उनके मंत्री कहते थे करेगा जो जात पात की बात उसको मारेंगे हम लात, कटोगे बटोगे तो कटोगे। मोदी जी भी
जात पात को लेकर अलग गलत सलत सब तरह के बयान दिए। अंत में राहुल गांधी की बात मानी। नायक है जातिगत जनगणना के, उनका मध्य प्रदेश की जनता पूरी ताकत से स्वागत, सत्कार, सम्मान, फूल और आंखों पे पलकों पे उनका स्वागत करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, संगठन सृजन का कार्यक्रम 3 तारीख से चालू हो रहा है। पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन के साथ नए अध्यक्ष, नए ब्लॉक अध्यक्ष, हर तरह की संगठन को ताकत देने की पूरी पार्टी एकजुटता से लगेगी। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।